शेयर करूंगी आपके साथ एवरीथिंग रिलेटेड विद पीसीओडी, माय स्टोरी, ऑल योर क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स इंक्लूडिंग my report as well. मैं अपना cyst size ही बताऊँ, how I cured my PCOD without taking any medicine. So guys, if you are new to my channel, welcome, and if you're old one, welcome back. So PCOD बहुत ही common problem है, like out of 5 women at least 1 woman will have this problem. ये बहुत ही common problem है. ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, PCOD is polycystic ovary disorder. So guys, if I talk about what is cyst now, cyst is basically they are like fluid filled sacs inside ovary or around ovary, and ये बनते रहते हैं, dissolve होते रहते हैं. I'm no doctor, I'm just telling you this because of the things I read about it. जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद I started reading about it. I had to read about it because I had no other option. मैं उस समय ट्रीटमेंट नहीं ले सकती थी. So anyways, I'll get into those things later on. तो अभी आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि किस रीजन से हो जाता है. 2 बेसिक रीजंस होते हैं, either it's like genetic और दूसरा रीजन होता है कि it's like a basically environmental or you can say lifestyle disorder. अगर आपकी लाइफस्टाइल एक बराबर तरीके से नहीं है, खाना पीना सही नहीं है, तो आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है. आपके जो पीरियड्स होंगे वो रेगुलर नहीं होंगे. नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई स्टोरी गाइज, in 2013 I got married, and then 2014 अगस्त में मतलब बेसिकली मुझे पता चला था कि हाँ मुझको ये डिसऑर्डर है. उससे पहले मेरे पीरियड्स इरेगुलर रहते थे, तो आई वेंट टू माय गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा ठीक है सोनोग्राफी करवा लो. तो जब सोनोग्राफी करवाई तो उसके बाद पता चला कि मेरी ओवरीज में सिस्ट हैं. एंड देन माय गायनेकोलॉजिस्ट सेड कि यू गो अहेड विद कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके 3 ही ट्रीटमेंट होते हैं, या तो एंटी एंड्रोजन या फिर एंटी दिस डायबिटिक मेडिसिन या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव. आपको मतलब आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको इनमें से कोई मेडिसिन, इस तरह की कोई मेडिसिन वो देंगे या सजेस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन यू हैव. तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है तुम ये मेडिसिन लो और उसके बाद तुम्हारे पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे. बट मैंने सुना हुआ था, और क्योंकि इस बारे में मेरी बातचीत हो रखी थी अपने दोस्तों वगैरह से, तो उन्होंने कहा था कि इसको लेने के बाद भी पीरियड रेगुलर नहीं होते अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लो. इनफैक्ट इसके और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं. गाइज दैट्स ट्रू. अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, एंड इसके जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी. सो व्हाट आई डिड, आई वेंट फॉर सम अदर डॉक्टर. सो मैंने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया. गायनेकोलॉजिस्ट टोल्ड मी कि येस, शी ऑल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग कि आपको यही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा. अगेन आई वॉज वरीड एंड आई सेड कि आप मुझे कुछ और सोल्यूशन दे सकते हैं इसका, लाइक कुछ लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना हो, कुछ और आप इसका कोई सोल्यूशन हो. बिकॉज आई वॉज वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का नाम सुन के आई वॉज वेरी स्कैर्ड, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लो तो उसके बाद हॉर्मोन्स की लग जाती है अच्छी वाली. बिकॉज मेरे 1-2 फ्रेंड्स से मैंने सुना हुआ था इस बारे में, तो मैं वो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहती थी. बट क्या हुआ कि डॉक्टर मेरे ऊपर ही गुस्सा करने लग गई. एंड देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि यू आर सो एजुकेटेड पर्सन, और उसके बाद आप इस तरह की बात कर रही हैं, ये तो वर्ल्ड वाइड यही इसका इलाज है और बाकी कोई इसका सोल्यूशन नहीं है. येस, शी वॉज राइट. दिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर इफ यू हैव इरेगुलर पीरियड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का एक आपको चार्ट दिया जाता है, उस डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको खाना पड़ता है. उसके बाद दे कंफर्म दिस कि हाँ तुम्हारा रेगुलर हो जाएगा. कुछ टाइम तक रेगुलर हो भी जाता है, बट फिर दोबारा से वो अगर आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं रहती है तो आपको दोबारा से वो हिट कर जाता है, मतलब आपके पीरियड्स दोबारा से इरेगुलर होने लग जाते हैं. दैट इज ट्रू, ऐसा होता है, एंड इट हैज हैपेंड विद माय फ्रेंड्स अराउंड. तो इन 2014 मैंने अगस्त में डॉक्टर को दिखाया था. उसके कुछ महीनों बाद क्या हुआ, आई वॉज लाइक आई डोंट नो, आई वॉज लाइक adamant you can say about not taking those medicines because I was really scared. तो मैंने क्या किया, मैं उसके बाद मेरी वेकेशन पे मुझे जाना था. मैंने कहा चलो ठीक है वेकेशन बना के आते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है. जब मैं वेकेशन से वापस आई मेरी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई. देन इट वॉज लाइक आई वॉज नो मोर अ प्रायोरिटी, समबडी एल्स वॉज अ प्रायोरिटी इन माई लाइफ. तो मैंने अपने बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह या अपने बारे में सोच रही हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, ऐसा मतलब मेरी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी, यू कैन से. बट दैट एडवर्सिटी बिकेम अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि मैं उसके बाद घर पे ही रहने लग गई थी. तो मोस्टली इसका होता है कि आप घर का खाना खाएं, इसका जो सोल्यूशन होता है.
देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट कि हाँ आपको एक तो अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज मेरा वेट भी गड़बड़ हो चुका था मैंने उसके बाद आई लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि BMI क्या होता है, वेट कितना होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, बारे में पढ़ने लग गई। एंड आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं किसी तरीके से नेचुरल तरीके से इस चीज से निकल सकूं, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज समथिंग विच हिट्स आफ्टर एवरी 28 days एंड इफ इट डजंट हैपन देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग इन योर बॉडी। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बराबर नहीं है, 28 days से थोड़ा बहुत 5-6 दिन ऊपर नीचे होता है, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट अगर आपकी उससे ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, मंथ में गैप आ रहा है, या फिर स्पॉटिंग हो रही है, फिर उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो वो सब दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन योर बॉडी। तो जब मेरे को प्रॉब्लम आती थी एवरी मंथ, देन आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ भाई, मतलब हिट हो जाता था हर मंथ, ऐसा हो जाता था नॉक स्वाति, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई लाइफस्टाइल। चीजें पढ़ी कैसे कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं। डोंट ईट प्रोसेस्ड फूड, डोंट ईट इन प्लास्टिक, don't eat microwave food, be around moon for some time, जो मून चार्ज वाटर होता है वो पीजिए, मून चार्ज जो खीर होती है वो खानी चाहिए। इट इज ट्रू कि मून का साइकिल होता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है। उसके बाद 2017 में गाइस जब मैंने कंसीव किया, इट वाज अ नेचुरल बर्थ, आई डिडंट टेक मेडिसिन। 2014 के बाद मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास कभी भी नहीं गई। उसके बाद मैंने जैसे नोटिस किया कि मेरा जो वेट रेगुलर होता था, जो अपना खाने पीने का मैं ख्याल रखती थी, तो माई पीरियड्स यूज टू बी परफेक्टली फाइन, दे यूज टू बी रेगुलर। मैं जैसे ही मेरा वेट पुट ऑन होता था एंड आई यूज टू नॉट टेक केयर ऑफ माई लाइफ स्टाइल, देन आई यूज टू गेट इन टू दिस ट्रबल, मतलब मेरे पीरियड्स इरेगुलर शुरू हो जाते थे। वो चीजें आपको बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी बॉडी चाहते हैं कि परफेक्टली फाइन रहे। 2014 में लास्ट टाइम मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। उसके बाद जब मैंने कंसीव कर लिया था, उसके बाद आई वेंट टू a gynecologist. That too, my child was a planned child, and for the very first time we tried, by God grace, fortunately I conceived. Although mind में I was also skeptical because of my PCOD problem, but yeah, मैं पहले से prepared थी. I used to take care of my diet, I used to take care of my health. I made sure before conceiving that my BMI is on like पॉइंट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इन चीज़ों का मैंने ख्याल रखा एंड येस, विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। और अपनी तरफ से मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप लाइक अपने 20s में अगर आपकी एज रन कर रही है, तो ट्राई टू क्योर योर PCOD विद राइट लाइफस्टाइल रादर देन कंज्यूमिंग दोज मेडिसिन्स। येस, क्योंकि 30 के बाद ऑब्वियसली आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो टिक करना शुरू कर देती है। सो ऑब्वियसली यू नीड टू गेट रेड ऑफ योर प्रॉब्लम एसएप। तो मैं आपको तो बोलूँगी हाँ डेफिनेटली आप जाओ डॉक्टर के पास, ट्रीटमेंट लो। अब बात करूँ गाइज मैं अपने सिस्ट साइज की, तो मेरा जो सिस्ट का साइज था दैट वाज लाइक 5 to 7 mm with central echogenic stroma. So this is what my report said. Please do not forget to share this video with your friends around. Everybody needs to talk about this and everybody need to understand this, that these kind of problem can be cured without medicine. So please अपने family और friends के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. So guys, catch you next time with some other story. Till then, you take care of yourself. Ta-da!